Hi students, welcome to Englisha. Today we are solving this paper. It has many types of questions like change as directed, tense से संबंधित, change into indirect speech, narration से संबंधित, write their meaning and give an example for each. ये क्वेश्चन सारे मैंने ही सेट किए हैं और आइए से आज सॉल्व करते हैं और एंजॉय करते हैं, बहुत चीज़ सीखेंगे। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं हमारे लिए जिनकी मीनिंग लिखनी और एग्जाम्पल देनी है मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस से संबंधित क्वेश्चन है। एंड फिल अप द ब्लैंक्स इन कनेक्शन विद कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेनी बॉयज आर रनिंग along the road into present perfect continuous। अभी मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिससे कि आपको टेंस का ज़बरदस्त आइडिया लग जाएगा। सुनना, इस सेंटेंस को बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ध्यान रखना। लेकिन इस सेंटेंस को ज़रा पढ़ो फिर से। मेनी बॉयज़ आर रनिंग अलॉन्ग द रोड। आर रनिंग, आर और रनिंग हमें दिखा। बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था? मेनी बॉयज आर रनिंग अलॉन्ग द रोड। ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में यानी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में टाइम और टेंस होता है। फर्स्ट वाला वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब तुम्हें मिलेगा, ये ध्यान रखना, टाइम बताता है। यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम पहले होता है, टाइम का जिक्र पहले होता है, टाइम पहले ही दिया होता है। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो तुम्हें मेन वर्ब मिलता है, मेन वर्ब कभी भी तुम्हें हमेशा आइडिया टेंस का देता है। यानी इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों का जिक्र आसपास होता है। इसलिए हमारे पास एक चैप्टर आता है पढ़ने के लिए, टाइम एंड टेंस। समझे? क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस दिया होता है, देखा अभी। और अब बताओ, ING लगा हुआ है यहाँ पर, रनिंग, ING V4 होता है। और V4 किस तरह के टेंस का आइडिया देता है? कंटिन्यूअस का, क्योंकि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। ING हमेशा कंटिन्यूटी का सेंस देता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ING से कंटिन्यूअस टेंस हमें पता चल गया। और इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी या विल बी कुछ लिखा होता है, इससे हम टाइम जान जाएंगे। आर लिखा हुआ है, आर से कैसा टाइम? प्रेजेंट। यानी कि तुमने देखा इस सेंटेंस का टेंस पहचानना कितना आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। लिखना किस में है इसे? आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्शन के लिए हम क्या जानते हैं? V3। और कंटिन्यूअस के लिए V4। यानी V3 और V4 दोनों ही आना चाहिए सेंटेंस में, इसको बदलना है। मेनी बॉयज आर रनिंग अलॉन्ग द रोड, तो हम कहेंगे मेनी बॉयज हैव बीन रनिंग, हैव बीन रनिंग अलॉन्ग द रोड। टेंस पर भी वीडियो है, जाकर देखो, समझ में आएगा। और टेंस पर ज़बरदस्त वीडियो, तुम तो जान चुके हो कि हम यहाँ पढ़ते नहीं हैं, समझते हैं। इसलिए टेंस पर वीडियो जाकर देखो, तुम्हें बहुत बातें समझ में आएंगी। और टेंस इस कदर बताया हूँ कि शायद तुम्हें फिर कभी दिक्कत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो थोड़ा ये पहले सीख लो। हैव और बीन, बीन देखो V3 हमने लिखा, राइट? बीन V3 है, V3 से परफेक्शन का पता चलता है। और ING देख लो, यानी कि V4 है। और नाम क्या है टेंस का? परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो परफेक्शन V3 से पता चल गया, कंटिन्यूटी V4 से, और प्रेजेंट किससे पता चला? हैव से। ये टाइम तुम्हें बता रहा है। तो हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस। मेनी बॉयज़, बॉयज़ एक से ज़्यादा हैं, ज़्यादा जब लड़के हैं एक से,
तो हम हैव लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि मेनी बॉयज़ प्लूरल आइडिया हमारे पास दिया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर। सो मेनी बॉयज़ हैव बीन रनिंग अलॉन्ग द रोड, बहुत लड़के सड़क पर दौड़ते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड इट, उन्होंने यह किया, दे डिड इट इनटू पास्ट परफेक्ट, आपको पास्ट परफेक्ट में से बदलना है। टेंस सीखो और फिर चेंज करने के नियम देखो। वर्ब लिखा हुआ था वहाँ, डिड था ना, डिड V2 है, इसके पहले था दे इट। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आपको दिया हुआ है, समझ रहे हो? इंडेफिनिट कैसे पता चलता है? तो इनडेफिनिट टेंस में 3 ही तरह के वर्ब यूज़ होते हैं। देख लो, एक तरह से तुम्हारे यहाँ टेंस क्लियर हो रहा है। इंडेफिनिट टेंस जब भी बनता है 3 ही तरह के वर्ब से बनता है, या तो V1 से, या तो V2 से, और सबसे लास्ट वाला वर्ब या तो V5 से। V1 V5 से प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता है और V2 से पास्ट का इंडेफिनिट बनता है, क्योंकि V2 का नाम ही होता है पास्ट वर्ब, ये ध्यान रखना। तो इसका नाम ही है पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही क्रिएट करेगा। चेंज किस में करना है इसे? पास्ट परफेक्ट में। परफेक्शन किस से दिखता है? V3 से। और V3 से पहले क्या आना चाहिए? V3 कभी भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद अकेले नहीं आता है, वो हमेशा एक अपने हेल्पर के साथ आता है, एक दोस्त के साथ आता है। और V3 का हेल्पर कौन है? तो हैव फॉर्म है, हैव के घर से कोई आएगा, चूँकि पास्ट की बात है तो हैड होगा। तो आंसर तो सामने ही है, दे हैड डन इट, दे हैड डन इट। हैड से हमें पता चल गया परफेक्शन का टाइम हो गया इसका पास्ट। डन से देखो परफेक्शन का आइडिया लग गया, क्योंकि V3 हमें परफेक्शन का आइडिया देता है। टेंस पता चल गया परफेक्ट, और टाइम पता चल गया इससे पहले, क्योंकि टेंस से पहले क्या जिक्र होता है सेंटेंस में? टाइम का। हैड कौन से टाइम को बताता है? तो पास्ट का। हो गया पास्ट परफेक्ट। इट्स वेरी इजी। इस कदर अगर टेंस सीखो ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज, ही विल कम ऑन मंडे इनटू पास्ट इंडेफिनिट। विल दिया है, यानी कि फ्यूचर के टाइम को बता रहा है। शैल या विल जब भी सेंटेंस में मिले समझ जाओ कि फ्यूचर की बात है, क्योंकि शैल और विल फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल होता है। शैल और विल फ्यूचर का इंडिकेटर है, संकेत करने वाला है फ्यूचर टाइम की तरफ। इतनी सारी समझ है। सो ही विल कम ऑन मंडे, और शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब V1 यूज़ होता है। देखो कम यहाँ पर V1 यूज़ किया गया है, कम V3 भी होता है, सेम फॉर्म है। लेकिन अगर तुम्हें जानकारी है, अक्ल है, तुम्हें समझदारी है इस चीज़ की, यानी कि नियम तुम्हें पता है, यू आर एक्वेंटेड विद द रूल कि शैल विल के बाद V1 होता है हमेशा, तो कभी तुम इस कम को V3 नहीं कहोगे। जबकि V1 और V3 कम की शक्ल एक ही है, लेकिन यहाँ अगर चुनने के लिए कह दिया जाए कौन सा, तो ध्यान रखना V1 है, क्योंकि शैल विल के बाद V1 होता है। लिखना किस में से? पास्ट इंडेफिनिट में। ही विल कम ऑन मंडे, चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? विल कम ऑन मंडे, विल कम। आगे बातें छोड़ दो, ध्यान से समझना। विल फ्यूचर का इंडिकेशन हो गया, यानी कि फ्यूचर का टाइम हमें पता चल गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? V1। यहाँ ऊपर देखो हमने क्या बात की है कि V1, V2 और V5 ही इंडेफिनिट टेंस बनाता है, यानी कुछ भी और इस सेंटेंस में नहीं लिखा है, यानी V1 सिर्फ लिखा है। इसकी मीनिंग कि निश्चित तौर पर इस सेंटेंस का टेंस इनडेफिनिट है। लेकिन किस टाइम में? टेंस तो इनडेफिनिट है, टाइम फ्यूचर है। कोई पूछे ना कि टेंस कितने, तो कभी ये मत बताना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये लिखने का एक तरीका है, इस लिखने के तरीके में भी एक जीनियस छुपी हुई है, यानी एक समझदारी छुपी हुई है। लेकिन वास्तव में टेंस 5 हैं: सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हैं, इनके जिक्र करना, इनका नाम लेना। लेकिन कोई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टाइम है ना, सोच कर देखो। इसे तो हम टाइम जोन पर दिखाते हैं। पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम में क्या हुआ था, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। कहाँ बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है?
कहाँ बोलते हैं पास्ट टेंस में क्या हो रहा था, पास्ट टाइम में तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था, फ्यूचर टाइम में हमारे देश का क्या भविष्य होगा। फ्यूचर टाइम में कभी नहीं बोलते फ्यूचर टेंस में हमारे देश का क्या भविष्य होगा, समझो ज़रा। लेकिन फिर भी हम ये हेडिंग लिखते हैं, फ्यूचर टाइम, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसकी भी मीनिंग है, समझदारी है, समझ ही लो। अगर तुम ऐसा कहते हो कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, एक ही लिखता हूँ, सारी चीज़ समझ लो। इसकी मीनिंग है कि तुम किसी टेंस की स्टडी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में। समझ में आया? अगर तुम यहीं पर कह देते हो पास्ट टेंस, इसकी मीनिंग है कि तुम किसी टेंस की स्टडी कर रहे हो पास्ट टाइम के कनेक्शन में। इसकी मीनिंग लिखने से ये नहीं हो जाती कि प्रेजेंट एक टेंस है। पास्ट टेंस लिखने से इसकी ये मीनिंग नहीं होती कि पास्ट एक टेंस है, बल्कि इसकी मीनिंग ये है कि हम टेंस की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम सिंपल या कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट किसी भी टेंस की स्टडी हम कर रहे हैं पास्ट टाइम के कनेक्शन में। किसी टेंस की स्टडी हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में। ये इसका मीनिंग है। डिड यू गेट द पॉइंट? ओके, इसे चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना था। पास्ट इंडेफिनिट किससे बनता है? सबसे पहले इंडेफिनिट किससे बनता है? V2 से। टाइम कौन सा चाहिए? पास्ट, यानी V2 यूज़ करना है, सीधी सी बात है। कम का V2 केम होगा, बन गया। ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आया था, ख़त्म। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, केम V2 है। देखते रहो, सीखोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर यू राइटिंग? यस, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना है। और सेंटेंस दिया हुआ है किसमें, कैसे पता करोगे? यहीं देख लो, राइटिंग ING, कंटिन्यूअस तो पहले से पता चला, यानी हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में से चेंज करने वाले हैं वहाँ अभी हम अपने मेन वर्ब राइट का फॉर्म राइटिंग ही रखेंगे। हिंट मिल गया यहीं, क्योंकि ING इसमें यूज्ड है, तो फॉर्म तो चेंज करना है नहीं, क्योंकि ING फॉर्म यानी V4 फॉर्म हमें बताता है टेंस कंटिन्यूअस है, क्योंकि ING बताता ही है कंटिन्यूटी किसी चीज़ में मुसलसल होने का आइडिया देता है। मुसलसल मीन्स लगातार, ओके, लगातार बताता है कोई चीज़ हो रहा है। जैसे कोई वर्षा, कोई बात ऐसी हो कि वर्षा हो रही है, मुसलसल है, इट इज़ रेनिंग, इसीलिए बोलते इट इज़ रेनिंग, ING, क्योंकि वर्षा हो रही है। शायद तुमने अभी इस बात को गौर से समझा होगा, समझी होगी तुमने, है ना? बहुत कुछ ऐसी बातें आएंगी जो अक्ल खोल देंगी। पढ़ते होगे, जानते होगे, ठीक है, लेकिन ऐसे सोचते नहीं होगे। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स खाली है, तुम्हारा है। व्हाट आर यू राइटिंग, और आर क्या बता रहा है? प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, तुम्हें चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, चेंज करो। व्हाट आर यू डूइंग। मैं इसे ज़रा कॉम्पैरेटिव आइडिया में तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे तुम सेंटेंस देखो और उसके साथ साथ चलते चलो। व्हाट आर यू राइटिंग, सॉरी अगर मैंने डूइंग बोला था पहले तो ध्यान रखना राइटिंग है। गौर करो, हमारे पास व्हाट का व्हाट रहेगा सेंटेंस में, व्हाट, राइट। चूँकि हम बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर में शैल या विल आता है, यू के साथ विल आता है ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक। आज मॉडर्न ग्रामर में विल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। तो यू ना तो आई है ना तो विल, यू है, सॉरी, यू ना तो आई है ना तो वी है, यू है, विल लगेगा। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम वर्ब को पहले लाते हैं, वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया। सो व्हाट विल यू बी राइटिंग, यानी कल जब मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा, सपोज जो ये बात पूछ रहा है अपने दोस्त से, वो दोस्त हो सकता है कि कवि हो, तो इसका दोस्त जानना चाहता है कि कल अगर मैं तुम्हारे घर पहुंचता हूँ 4 बजे तो तुम क्या लिख रहे होगे, ठीक है, कवि दोस्त है, कवि मित्र है। कल मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा अगर 2 बजे तो तुम क्या लिख रहे होगे, कल क्या लिख रहे होगे, वॉट विल यू बी राइटिंग। ओके, अब गौर करना, राइटिंग V4 है, V4 कभी भी
सब्जेक्ट के साथ यूं ही नहीं आ जाता है, वो हमेशा आईएनजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। आईएनजी का हेल्पिंग वर्ब यानी V4 का हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है बी फॉर्म, बी के घर से कोई आता है, तो यहाँ पर बी फॉर्म आर के तौर पर आया हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ भी राइटिंग इस V4 से पहले एक हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, यानी कि बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। तो चूंकि फ्यूचर में इज़, एम, आर, वॉज, वर लिखने का कोई विधान नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि अगर कोई लिखता है ऐसा व्हाट विल यू इज़ राइटिंग, व्हाट विल यू आर राइटिंग, व्हाट विल यू एम राइटिंग, तो इज़ कोई लिखेगा तो एम आर लिखने का भी ऑप्शन उसके पास है, तो झगड़ा होगा। ओके, कोई कहेंगे कि मैं आर लिखूंगा, कोई कहेंगे मैं वॉज लिखूंगा। अब सोचो कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि एक तरफ हम बोल रहे हैं विल यू और यहाँ मैं कह दूँ वॉज राइटिंग। अभी देखना तुम क्यों नहीं लिख सकते ऐसी बातें। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? आगे कुछ बात है। विल इशारा कर रहा है फ्यूचर टाइम और वॉज इशारा कर रहा है पास्ट टाइम, यानी कि दो टाइम क्रॉस हो रहा है। ये संभव है कि एक ही सेंटेंस में तुम, सेंटेंस एक ही है और सिंपल सी बात लिखनी है, तो दो टाइम तुम इस तरह से दिखा रहे हो, यानी दो वर्ब तुमने ऐसे लिख दिए जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है इन द सेंस ऑफ टाइम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शंस नहीं छोड़ा हमारे स्कॉलर्स ने, इंग्लिश के विद्वानों ने, और फिक्स कर दिया बी फॉर्म के तौर पर, बी ही फिक्स कर दिया। कहाँ? तो फ्यूचर के टेंस में, और यही बी तुम यहाँ देख रहे हो, इसलिए मैं यहाँ से इसे इरेज करता हूँ, क्योंकि राइटिंग से V4 से पहले बी फॉर्म आया है। हियर इट इज। ओके, सो व्हाट विल यू बी राइटिंग इज इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन, द हॉर्स फेल डाउन, घोड़ा ज़मीन पर गिर गया, घोड़ा नीचे गिर गया, इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में इसे लिखना है। याद रखना क्वेश्चन, द हॉर्स फेल डाउन, बनाओ इसे। क्वेश्चन क्या था? द हॉर्स फेल डाउन, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। पहले ये सेंटेंस का टेंस क्या है जान ले। टेंस कौन बताता है? मेन वर्ब। हमेशा मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब किस में दिया हुआ है? V2 में दिया है। V2 से क्या बनता है? इंडेफिनिट टेंस बनता है। टाइम क्या ये बताता है? पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में ये लिखा हुआ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस का टेंस है इंडेफिनिट और टाइम है पास्ट। बदलना किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्शन के लिए क्या चाहिए? V3 चाहिए हमें, और V3 कभी भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद अकेले नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और V3 का हेल्पर हमेशा हैव के घर से आता है, हैज़, हैव, हैड, कोई आएगा। टाइम कैसा रखा है हमने? हमने प्रेजेंट टाइम रखा है। मैं सारा लिखता हूँ, ध्यान देना। प्रेजेंट टाइम में हैव के घर से, यानी हैव फॉर्म के घर से, हैव की फैमिली से कौन कौन आ सकता है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट में हमेशा मदद करने वाला हैज़ या हैव ही होता है, और पास्ट में मदद करने वाला हैड होता है। हैड भूत है, समझ लो। हैज़ हैव वर्तमान है, तो हैज़, हैव, और फिल से जब आगे बढ़ोगे तो फॉलन V3 मिलेगा, क्योंकि V3 क्या बताता है? परफेक्शन। हमने परफेक्ट टेंस की बात की है, तो V3 लिखेंगे। तो फिल V2 है, फॉल का FALL, फॉल V1, फिल V2, फॉलन V3, फॉलिंग, फॉल्स FALLS, V4 V5, ठीक है। सो फॉलन डाउन। अब हैज़ होगा या हैव होगा? बहुतों को इसमें भी दुविधा होती है, यहाँ चुन लो। द हॉर्स, हॉर्स एक ही है ना, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। हैव प्लूरल वर्ब है, ये होगा नहीं, बचा हैज़। हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही होता है, इसलिए हैज़ होगा। द हॉर्स हैज़ फॉलन डाउन, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने इसे लिख दिया। आगे से हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हमारे साथ इसी तरह से बने रहो और खुश रहो। आज इतना ही।